नमस्कार दोस्तों। आ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। और बीपीएससी का एग्ज़ाम जैसा आप लोगों को पता है कि काफ़ी नज़दीक है। वैसे तो प्रोबेबल डेट 30 सितंबर है, लेकिन हो सकता है कि कुछ डिले भी हो, लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है वो मेनली फोकस करेंगे हम लोग ऐसे ही बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी के फाइनल स्टेज में हैं। 17th बीपीएससी के लिए, 70वीं जो बीपीएससी होने वाली है उसके लिए अपने अंतिम फेज पे हैं तैयारी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नए तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दरअसल इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। बीपीएससी प्री में जो पूछा गया है प्रीलिम्स में, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। और क्वेश्चन देखने का मतलब ये है कि और अगर उसको सिलेबस से हम लोग जोड़ सकें तो मकसद ये है कि हमको पढ़ते समय किन एरिया को फोकस करना है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा एरिया को हम फोकस करें ताकि हम प्रीलिम्स में आराम से क्वालिफाई कर सकें। और दूसरी चीज़, जो तैयारी कर रहे हैं अभी अपने फाइनल स्टेज में तैयारी के लिए, उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब तो उनका सब कुछ हो चुका है, रिवीजन अब कर रहे हैं, लगभग कर रहे होंगे, जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। तो अब स्पेशली किस किस फोकस एरिया, कौन कौन सा उनका फोकस एरिया रहेगा, तो ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए है। एक तरह से मतलब सारे लोग इसमें समाहित हो गए जो नए तैयारी करने वाले लोग हैं। किस तरह से पढ़ें, वो इस तरह से पढ़ें कि उन टॉपिक को देखें जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़े तो सब कुछ, लेकिन फोकस हमारा वो वाला एरिया रहे, और रिवीजन के समय भी फोकस वो वाला एरिया रहे, इसलिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले तो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न आप लोग को पता होगा बीपीएससी का। बीपीएससी में किसी भी सिविल सर्विसेज में प्री होता है, फिर मेंस होता है। ठीक है, मेंस को दो भाग में बांटते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इसमें क्या होता है कि प्री होता है पहले, फिर मेंस होता है ना। मेंस के दो पोर्शन होते हैं। मेंस के दो पोर्शन होते हैं, एक रिटेन होता है, एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आप लोगों को पता होगा। प्री के मार्क्स जुड़ते नहीं, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, स्क्रीन कर देता है, नहीं ये छलनी है ना। बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसमें से, बालू वालू आ रहा है। ठीक है, इसमें से लेकिन जो महीन लोग होंगे ना, महीन कण होंगे, वही नीचे तक आएगा। यही है प्री। अब इस प्री में जो सब प्री क्वालिफाई कर जाते हैं उनका होता है मेंस। मेंस में बोला मैं दो भाग होते हैं, रिटेन पोर्शन और दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू जिसको बोलते हैं आप। इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके मेरिट बनता है। पीटी के मार्क्स से आपको मतलब नहीं है। मेंस में भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीपीएससी की बात करें तो लैंग्वेज पेपर जो होता है, मेंस में जो लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी जैसे हो गया है ना, और दूसरा ऑप्शनल एक पेपर रहता है, ये दोनों फिर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसमें पास कर जाइए आप बस। ठीक है, ऑप्शनल और आपका जो हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषी हैं, पता चला कोई कर्नाटक वाला आया तो पहले तो यहाँ पे यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, इसलिए वो भाषा रखी गई है ताकि कम से कम इतना नंबर ले आए कि उसको बेसिक जानकारी हो। और वही चूंकि ऑप्शनल है, अपना सब्जेक्ट है, तो ये देख लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन जो किया है अपना वो सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। सही तरीके से कर पाएंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अपनी पढ़ाई सही से नहीं की तो कैसे आगे होगा। तो इसलिए ये ऑप्शनल और जो हिंदी है उसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्री पे फोकस करते हैं। प्री में आपको पता है कि अब नेगेटिव मार्किंग हो गया है ना, 1/4 नेगेटिव है। अब हम प्री के सिलेबस को देखें जरा। देखिए, प्री के सिलेबस को हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसी से हम लोग क्वेश्चन को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए बीपीएससी का प्री का सिलेबस जो है उसमें क्या है कि इवेंट्स ऑफ, कलर चेंज कर लो, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस, अब क्या बोला, इवेंट बोल रहा है, मैं बोलता हूं बार बार इवेंट एंड इश्यूज। इवेंट मतलब
जो कुछ फैक्ट टाइप के होंगे, इश्यूज नहीं, नॉर्मली फैक्ट्स टाइप की चीज़ें होंगी। जैसे बांग्लादेश में अभी जो तख्ता पलट हुआ है, कूप हुआ है, वो वाला, तो ये एक इवेंट हुआ। अब पूछ लिया कहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, पूछ सकता है। हाँ, दूसरा ये जैसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कुछ हो गया, कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ चल रही है इशू, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अगर हो गए तो वो इवेंट्स हो गए। तो इसको आप रखिएगा करंट अफेयर्स की कैटेगरी में, है ना, करंट अफेयर्स कैटेगरी में। फिर जनरल साइंस है, जनरल साइंस वर्ड यूज कर रहा है ना, जनरल साइंस, नॉर्मल जो साइंस आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये तीन चीजें। फिर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ बिहार, अब देखिए इंडिया की भी ज्योग्राफी पढ़नी है, अब बिहार की भी ज्योग्राफी पढ़नी है। अब देखें जब हम क्वेश्चन को दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं, तो आप फोकस एरिया डिसाइड कर पाइएगा। फिर है ये देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार की बात कर रहा है। दूसरी चीज जनरल ज्योग्राफी की बात कर रहा है, एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इट्स मेन रिवर सिस्टम। ठीक है, सिलेबस देखिए एकदम क्लियर है। जनरल ज्योग्राफी, क्या जनरल ज्योग्राफी, बादल फटना, बारिश, डिफरेंट फिनोमिनन्स जो होते हैं वो भारत में कैसा होगा, बिहार में कैसा होगा, इससे मतलब नहीं है, ये जनरल ज्योग्राफी होगा। यही अगर भारत के संदर्भ में बात करने लगे कि कहाँ से कहाँ, किधर जाने पे बारिश घटती है, किधर जाने पे बारिश घटती है, बढ़ती है, इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आ जाएगा। यह चीज़ अगर बिहार के संदर्भ में करेंगे तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार होगा। चलिए, फिर है हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री को भी दो भाग में बांटा है, बिहार की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। फिर इंडियन पॉलिटी, अब देखिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं। फिर लास्ट में ये लिखा है कि क्वेश्चन विल असेस द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम भारत में कौन सा है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, फिर पंचायती राज एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार। बिहार में प्लानिंग की भी बात कर रहा है ये, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग क्वेश्चन में रिलेट करेंगे, देखिएगा। फिर चेंजेज इन इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद बिहार की इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेज हुई हैं, पहले कैसी थी, पहले यहाँ पे गरीबी कितनी थी, पहले यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा था, लेकिन अब क्या चेंजेज हुए हैं। फिर है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यही चीजें यहां पे। अगले जनरल मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी क्या, जिसमें नॉर्मली मैथ और रीजनिंग पूछते हैं, उसमें भी रीजनिंग ज्यादा पूछते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे देखिएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, क्वेश्चन अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, नेशनलिज्म ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस अटेनमेंट विद स्पेशल इंफेसिस ऑन बिहार। बिहार पे स्पेशल इंफेसिस बोल रहा है, नेशनल मूवमेंट जब भी पढ़ रहे हैं तो बिहार पे स्पेशल इंफेसिस बोल रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको ऐसा बताया 68 बीपीएससी की बात हो रही है। बीपीएससी की बात हो रही है, हमने इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को उठाया है। क्यों, किसी भी एक साल के क्वेश्चन को, लेटेस्ट क्वेश्चन को उठाइए और उसको इसी तरह से एनालिसिस कीजिए जब जैसे हमने किया है, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चन का, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं। आप अपनी तैयारी को दिशा भी उसी तरह से दीजिएगा, ठीक है। तो हमने बेस बनाया 68 बीपीएससी को, कमो बेस यही रहता है, इसलिए आप भी जैसे 69 का उठाइए उसको देखिए उसी तरीके से। जब हम इसका क्वेश्चन देख रहे थे तो पता चला है कि जो साइंस पोर्शन है, मैंने अभी आपको बताया जनरल साइंस पूछ रहा है, तो जनरल साइंस जो पोर्शन है या साइंस जो पोर्शन है उसमें से केमिस्ट्री के क्वेश्चन 9 आए हुए हैं, बायोलॉजी के 10 आए हैं और फिजिक्स के 10 आए हुए हैं, मतलब टोटल 29 क्वेश्चन आपका साइंस से, ठीक है। एक अच्छा 150 में लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन साइंस से, जनरल साइंस से, टिपिकल साइंस जो बोलते हैं। अगला चलिए, अब देखिए सोशल साइंस। हमने सोशल साइंस में जैसा कि बांटा है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस
13 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन 22 आए हुए हैं, जनरल ज्योग्राफी जो है वो, और हिस्ट्री 22। इंडियन जो, मैं हिस्ट्री मतलब यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, या नेशनल मूवमेंट की जो चर्चा हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी में भी अभी बिहार की बात नहीं कर रहा, जनरल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की जो बात कर रहा हूँ वो 13 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 22 क्वेश्चन। इकोनॉमी, जनरल इकोनॉमी, और इकोनॉमी नॉर्मली करंट से जोड़ के लोग पूछते हैं, ये इसके 8 क्वेश्चन, और पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। पॉलिटी, यहां भी इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है या जनरल पॉलिटी की बात हो रही है। ये क्वेश्चन कितने हो गए? 50, 3 2 5 8 13, 53 क्वेश्चंस टोटल, मतलब 53 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सोशल साइंस से। कितना बड़ा पोर्शन है देखिए, 30 क्वेश्चन लगभग साइंस से पूछ रहे हैं, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आपको सोशल साइंस से पूछ रहा है, जिसमें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटी आ रही है। एनसीईआरटी पढ़ी है, ये सब एनसीईआरटी चीजें हो जाएंगी, या आप लोग लूसेंट वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें भी ये जनरल चीजें आ जाएंगी, खास करके जो साइंस वाली चीजें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक 10 नंबर का जो पोर्शन होता है वो होता है मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के, इसमें भी रीजनिंग ज्यादा पूछ रहा है, 7 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ रहे हैं और मैथ के 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है। करंट अफेयर्स के 26 क्वेश्चन मैंने 68 में देखे, 26 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लगभग यही अभी भी रहेगा। 69 में देखिएगा कि लगभग यही चलेगा, 20 से लेकर 30 के बीच में, जैसे उस बार 26 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, करंट अफेयर्स के। अब आते हैं बिहार का पोर्शन। बिहार के पोर्शन में देखिए टोटल 32 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो कहां कहां से पूछ रहे हैं? 6 क्वेश्चन बिहार की ज्योग्राफी से पूछ रहा है, टिपिकल बिहार की ज्योग्राफी। हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन पूछ रहा है। इकोनॉमी, बिहार की इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स 3 क्वेश्चन, बिहार करंट। और जीके, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के बारे में मैडम बतलाई हुई है पहले, उसको देखिएगा। जीके नॉर्मली जो सिलेबस में आपको नहीं दिखता है, या आप उसको किसी एक पर्टिकुलर में नहीं रख सकते, एक क्राइटेरिया में नहीं रख सकते, उसको जीके में डाल दीजिए आप, तो उसके एक 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं टोटल, मतलब 32 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बिहार रिलेटेड है। इस तरह से देखेंगे टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा ही जाता है 150 क्वेश्चन। तो आपको एक फोकस एरिया पता चल गया, 32 क्वेश्चन बिहार के पूछ रहे हैं, लगभग 50-55 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के पूछ रहे हैं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी आ रही है। और जो आपका करंट वाला है पोर्शन, वो भी 26 क्वेश्चन उससे पूछ रहे थे, और साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन, 29-30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फोकस एरिया आपको समझ में आ रहा होगा अब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। मैंने ये आप लोगों के लिए बना के रखा था। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत हम लोग सारे क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे किस ट्रेंड का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड। मतलब स्केलेटन समझ रहे हैं, जो हम लोग का ढांचा है, उसमें हड्डी होता है, नहीं अस्थि बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसका कौन सा पोर्शन है जो कि बेंड नहीं हो सकता, मजबूत होता है ज्यादा हड्डी से, है या हड्डी से, सॉरी हड्डी से कम मजबूत होता है और कम हार्ड होता है और झुक सकता है, तो कार्टिलेज है ना, सी ऑप्शन हो गया। इस तरह लाइकेन से क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। फिर बायोलॉजी में हमने 2 भाग में नहीं बांटा है, मतलब जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे ये कार्टिलेज अगर है तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बायोलॉजी के जूलॉजी वाले पोर्शन से आ जाएगा। फिर लाइकेन के बारे में पूछा है, एल्गी फंगस का जो कंबाइन होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी में अगर बोलेंगे तो बॉटनी का क्वेश्चन है, पेड़ पौधों से रिलेटेड। फीमेल एनाफिलिस क्वेश्चन फिर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। आरबी ये पूछा है
इम्यूनिटी किस सेल से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, लिम्फोसाइट, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए जनरल बायोलॉजी से पूछा है ना, कोई ऐसा नहीं कि कोई करंट बायोलॉजी है, नॉर्मल होता ही है, ऐसा थोड़ी है कुछ चेंज हो जाएगा। अब अब कोई जैसे हम लोग लिम्फोसाइट्स बोलते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी के लिए काम करता है, वही जब ज़्यादा होने लगता है बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब जिसको रोक नहीं पाते तो वो हो जाता है ब्लड कैंसर, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं और ट्रेडिशनल बायोलॉजी है, ऐसा नहीं कि हमारी इम्यूनिटी के लिए लिम्फोसाइट अगर इंपॉर्टेंट है तो कल को आरबीसी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। मसल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये बायोलॉजी क्वेश्चन हो गए। फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन अगर बोल लें, 4 क्वेश्चन इस पेज में पूछे हुए हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन सिंपल है, एक ग्लास है कॉनकेव लेंस और इसमें ब्लैक स्ट्रिप डाल दिए, लेंथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का लेंस है और ब्लैक स्ट्रिप उसमें पेंट कर दिए चश्मे में, तो क्या होगा? बोला कि घोड़ा जो है वो कम ब्राइट दिखेगा, जेबड़ा दिख जाएगा वो, ठीक है। तो ये नॉर्मल फिजिक्स, क्या फिजिक्स भी नहीं है, ये नॉर्मल कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। इसी तरह से स्टिलनेस ऑफ साउंड, ये कैसे होगा? फिजिक्स का क्वेश्चन है, साउंड वाली चीजें हो गई, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बॉल बियरिंग फ्रिक्शन में जो यूज करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने में बॉल बियरिंग यूज करते हैं, साइकिल में जो यूज करते हैं या कहीं भी बियरिंग का यूज होता है, बाइक वगैरह में भी होता है, तो वो क्वेश्चन हो गया। अगला पेज चलिए। फिर देखिए क्वेश्चन, ये गोलकीपर, वो पुराना फेमस क्वेश्चन है कि गोल जैसे कैच पकड़ते हैं तो हाथ क्यों पीछे कर लेते हैं, उसी तरह अब क्रिकेट के बारे में नहीं पूछा, ये फुटबॉल के बारे में पूछ दिया, गोल की जो होता है पीछे क्यों कर लेता है हाथ। फिजिक्स क्वेश्चन है, नॉर्मल फिजिक्स क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा एमिशन होगा, हाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स फिर पूछा है, नॉर्मल झुक क्यों जाते हैं, इस तरह की क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो, ठीक है। एनर्जी से क्वेश्चन पूछा है, ये सब फिजिक्स से क्वेश्चन आ गए, ठीक। कोई चीज अगर कर्व पाथ में घूमता है तो टर्न क्यों लेता है, मतलब झुक क्यों जाता है, जैसे कि कोई गाड़ी अगर जाती है तो झुक क्यों जाती है। ये कॉमन क्वेश्चन है, बीपीएससी वगैरह में आप हमेशा पूछा जा रहा है और एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, तो फिजिक्स से क्वेश्चन हो गए। म्यूजिकल कंसर्ट में स्ट्रिंग्स रिलेटेड है, मान लीजिए गिटार विटार बजाते हैं तो स्ट्रिंग रहता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, फिर मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं, ठीक, जैसे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। फिर एक ग्लोबल वार्मिंग कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ज्योग्राफी क्वेश्चन। फिर केमिस्ट्री क्वेश्चन एसिड से रिलेटेड, सब केमिस्ट्री क्वेश्चन है ये सब। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं कि फल वल इसमें कौन ऑड वन है, केमिस्ट्री क्वेश्चन आप 68 बीपीएससी क्वेश्चन निकाल के देखिएगा। फिर बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे हैं, स्टोमेटा से रिलेटेड है, क्लोरोफिल से रिलेटेड है, वेवलेंथ वगैरह से, ठीक। ये सब आपको नॉर्मल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या फिर आप जो भी किताब पढ़ते हैं साइंस के लिए जैसे लुसेंट वगैरह, उससे मिल जाएगा आपको, क्योंकि टाइम नहीं है। जो इस बार देने वाले एग्जाम हो तो अपना रिवीजन कर रहे होंगे, फोकस करके रखिए उस पर। जो नए बच्चे हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करें और उससे पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद फिर बाकी नोट्स वगैरह टाइप का जो होता है, लुसेंट हो या करंट के लिए वो कोई मैगजीन हो। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो अभी पूरी तरह फोकस करें अपने जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं करंट के लिए, कुछ अच्छी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं जैसे योजना वगैरह, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो इस तरह के बायोलॉजी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। फिर आगे चलते हैं। अभी हमने देख रहे हैं कि हम लोग कि साइंस के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। मैंने बताया था आपको रीजनिंग के क्वेश्चन थे, टोटल रीजनिंग और मैथ मिला के 10 क्वेश्चन था। देखिए वो वाला क्वेश्चन अब आ गया। मैंने क्या 31 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे शुरू हुआ है रीजनिंग और मैथ, मतलब लगभग 30 क्वेश्चन तक जो है वो पूछ रहा है साइंस। फिजिक्स भी पूछा, बायोलॉजी पूछा और केमिस्ट्री भी पूछा।
अब इसमें रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया, 2 मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया। तो टोटल मैं बताया था कि 2 इधर 3 मैथ के क्वेश्चन हैं और 7 रीजनिंग क्वेश्चन, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है। फिर आगे चलिए, आप देखिएगा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, 68 का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पॉलिटी क्वेश्चन जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट से पूछा है क्वेश्चन, पंचायत समिति से पूछा है, पंचायती राज स्ट्रक्चर में, ठीक। कम्युनिटी डेवलपमेंट से देखिए फिर क्वेश्चन पूछा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ से पूछा है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए। अभी जो नए बच्चे हैं वो भी, और पुराने बच्चे जो अभी दे रहे हैं, देने वाले हैं एग्जाम, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकें अच्छे से, 5 साल का कम से कम बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, इतना बार बार कीजिए कि, और जैसे कैसे पढ़ने का क्या तरीका हो कि हम लोग क्वेश्चन को उठाएं और सॉल्व कर लिए एक बार मान लीजिए, फिर उसका आंसर देखें, पता चला कि पहली बार जो हमने बनाया 40 ही बन पाया हमसे, कोई दिक्कत नहीं। उस 40 क्वेश्चन को, और वो 40 क्वेश्चन ऐसा नहीं तुक्का वाला कोई भी हो, एकदम जो श्योर जान रहे हो वो वाला लिखें 40 क्वेश्चन। बाकी जो आपके पास क्वेश्चन बचे कितने 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन में से कुछ हो सकता है जैसे 25-30 हो गए करंट के क्वेश्चन, चलिए करंट का तो हम लोग मैगजीन से कर रहे हैं या न्यूज़पेपर से कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, मतलब लगभग 70 क्वेश्चन जो है, 70 क्वेश्चन आपका ट्रेडिशनल वाला पोर्शन है, और उस ट्रेडिशनल वाले पोर्शन को आप अच्छे से कीजिए। उस 70 क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही दीजिए, देख लीजिए। मान लीजिए हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया कोई, और हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमने उसमें आंसर नहीं लगा पाया, हमने उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो पर्टिकुलर टॉपिक को टेक्स्ट बुक से या एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप मिस ना कर सकें, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये सब पॉलिटिक क्वेश्चन हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्वेश्चन हो गए, या फिर 73rd पोस्ट 73rd अमेंडमेंट के क्वेश्चन हो गए, सब पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए बिहार के भी क्वेश्चन, ये पॉलिटी क्वेश्चन, और देखिए राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, फिर पंचायती राज के क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंटेज हैज बिहार रजिस्टर्ड द लोवेस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बिहार का क्वेश्चन हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्स इंडस्ट्रीज इन विच डिस्ट्रिक्ट, बिहार का क्वेश्चन हो गया। तो ये सब जो क्वेश्चन है बिहार वाले क्वेश्चन, और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार का, कि इकोनॉमी में बताया आपको, वहां से क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए आप लोग, ठीक है। कम से कम जो इस बार देने वाले एग्जाम देने वाले लोग हों, वो उसकी समरी कम से कम देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह के जैसे बिहार के क्वेश्चन नेशनल फैमिली सर्वे 5 से पूछा है, फिर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी पूछा है। अब प्रॉपर इकोनॉमी के क्वेश्चन देखिए, सेज एक्ट से पूछा है, फिर इकोनॉमी के क्वेश्चन सिस्टम एग्रीकल्चर मार्केटिंग से पूछा हुआ है, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट से पूछा हुआ है, इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये सब। फिर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे अब एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी, तो दिस इज ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, यू हैव टू मैच दिस। आगे चलते हैं, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पूछा है, तो करंट इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ रहा है। इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो करंट से रिलेटेड होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह करके क्वेश्चन, इकोनॉमिक क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ट्रेड बैलेंस वगैरह से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। फिर बिहार के क्वेश्चन बहुत सारे, अब देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन शुरू हो गए, स्वदेशी एंड बायकॉट। इधर बिहार में देखिए तो 60 सत्याग्रह इन बिहार, हाँ। इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह, हु सेव्ड गांधी लाइफ इन बिहार, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन देख लीजिए, कलकत्ता सेशन से पूछा हुआ है, आपको पहले बताया स्वदेशी बायकॉट से पूछा हुआ है। इसी तरह आगे चलते हैं। तो बहुत हिस्ट्री के मैं बताया था बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, सोशल स्टडीज के सोशल स्टडीज के 53 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिला के। तो सब हिस्ट्री के ही क्वेश्चन है। तुलसीदास रामायण वाला क्वेश्चन कुछ पूछ लिया है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन है।
जल्दी से चलते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम लोग सीधे चलते हैं अगला पोर्शन पे। हिस्ट्री के पोर्शन को छोड़ते हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन, कभी होगा तो वैसा बता देंगे हम लोग। अब देखिए करंट के क्वेश्चन शुरू हो गए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022। इस तरह क्वेश्चन है करंट के क्वेश्चन। विच स्पोर्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया टूर्नामेंट। तो मैं करंट के लिए क्या बताया आपको, अभी मैं सोशल हिस्ट्री बता रहा था, मैं हिस्ट्री में क्या देखना है, हिस्ट्री में आप तैयारी जो कर रहे हैं, जो जिसका अंतिम चरण है वो तो कर ही चुके होंगे। बाकी जो नए बच्चे हो एनसीईआरटी से पहले पढ़ें, उसके बाद बाकी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, और क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन और सिलेबस को पास रखें, उसी के हिसाब से फिर तैयारी करना शुरू करें। तो ये करंट वाला मैं बताया हिंदू, है ना, और कोई मैगजीन अच्छी योजना, और नए जो पुराने बच्चे हैं जो अब नोट्स के इसमें आ गए हैं, अपना नोट्स बनाए होंगे, या फिर कोई घटना चक्र की भी आती है समसामयिक टाइप से, वो देख लें, या फिर जो भी मैगजीन आप लोग पढ़ रहे हो वो देख लें, स्पीडी करके कोई आती है वो देख लें, लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिर इसमें करंट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में पूछा हुआ है लेटेस्ट वाला, विच एनिमल हैज अप्रूव्ड एज ए फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ये पूछा हुआ है। ठीक, फिर करंट के देखिए क्वेश्चन, ये सब करंट के क्वेश्चन है। जो फॉलोइंग लैबोरेटरीज क्लेम्ड हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। ठीक है, चाइना तियांगोंग स्पेस स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कोई वोल्केनो इरेप्ट हुआ था उसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये सब मैं बताया, बिहार की ज्योग्राफी से भी पूछ रहा है, बिहार की हिस्ट्री से भी पूछा है। जैसे जैसे फल्गु ए सेक्रेड रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज फॉर्म बाय द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो नदियों के बारे में पूछ रहा है, बिहार के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको, मैं बताया सिलेबस में। ठीक है, और फिर नॉर्मल जो ज्योग्राफी में बता रहा था वो देखिए, वो सब क्वेश्चन पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इन रिच इन कोरल रिवर रिजर्व। व्हिच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, अब देखिए ये सब क्वेश्चन सीधे सीधे मैप से आपको सॉल्व करना चाहिए ना, तैयारी के समय मैप रखना चाहिए जरूर। ज्योग्राफी के क्वेश्चन के लिए आप मैप रखिए, बिहार का मैप रखिए, इंडिया का मैप रखिए, और वर्ल्ड का मैप रखिए। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिए, इनफैक्ट करंट अफेयर से भी जब देखते हैं, मान लीजिए हम बांग्लादेश देख रहे हैं ना, अभी बांग्लादेश में जैसे चीज़ें हो रही, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछा जाए कि बांग्लादेश किन किन देशों से उनकी बाउंड्री टच होती है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पूछ सकते हैं। इवन इसराइल फिलिस्तीन का इशू है या ईरान वाला इशू है, तो उसके आसपास का देश पूछ सकते हैं वो। तो करंट पढ़ते समय आप उस चीज़ को ध्यान रखें, कोई जोग्राफिकल चीज़ें हैं तो उसको आप मैप में देख लें, तो उससे क्या होता है कि याद भी जल्दी होता है। केवल ये नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर के बारे में, बहुत सारे आसपास के प्लेसेस हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, आपको याद रखने में भी आसानी होगी, रिलेट कर पाएंगे, इमेज हमेशा रिलेट करता है ना। तो अभी मैं आपको जो बताया वो केवल इसलिए कि आप कैसे फोकस करें तैयारी को। तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी जो है ना वो अनंत है, कभी खत्म नहीं होती। इनफैक्ट जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनसे भी पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि भाई तैयारी तो मतलब मेरी पूरी भी नहीं हुई थी, अगर अगर वो सही बता रहा है तो। बहुत सारे लोग तो बोल देंगे कुछ भी, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि इतना बड़ा सिलेबस रहता है कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते तैयारी। कोई नहीं बोल सकता कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि कहाँ से क्या पूछेगा नहीं पता ना आपको। लेकिन अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखें, सिलेबस को देखें, तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, मतलब इतना हम लोग कर लेते हैं कि टॉपर भी बन सकें, क्योंकि वो लोग भी वही हैं। तो आप लोग इसी तरह से कीजिए, फोकस कीजिए, सिलेबस रखिए, क्वेश्चन बैंक रखिए, और प्रीवियस क्वेश्चन को इसी तरह से बांटिए। आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा जोर देना है, किस पे कम जोर देना है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किससे कम क्वेश्चन पूछते हैं। और उस तरह से आप अगर तैयारी कीजिएगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर फोकस एरिया को आप देखिएगा। जैसे मैं बताया कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना चाहिए, पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर देखिए कि उसको सॉल्व कीजिए। कौन कौन सा पोर्शन आपका वीक है उसको देखिए, उस टॉपिक को पूरा पढ़ जाइए। अगर हिस्ट्री में हमें बौद्धिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं बना या जैनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो हम बौद्धिज्म और जैनिज्म को एनसीईआरटी से पढ़ लिए या किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ लिए, उसको अच्छी तरह से उसके सारे कंसेप्ट को समझे, सारे फैक्ट्स को देखे, फिर अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। यही चीज़ें सब जगह लागू होती है, वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सब जगह लागू होती है। रही बात करंट की, तो करंट का मैं बताया आपको कि समसामयिकी देख लीजिए, घटना चक्र की समसामयिकी आती है, और स्पीडी करके कोई आती है मैगजीन, वो देख लीजिए। लेकिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए आप लोग, योजना एक मैगजीन होती है, वो भी बहुत अच्छी मैगजीन है, वो पढ़िए।
न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़िए अच्छे से, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू जैसे लोग बोलते हैं तो वो पढ़िए। इस तरह से आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, तो मैं हम लोग बताएंगे। ओके, थैंक यू।